morning student, welcome to my channel Om Classes of Mathematics. Today we will be going to study class 12 chapter probability. This is part 3 video. दो वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों वीडियो जाकर देखें, तब ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। ये कंटिन्यूटी में चल रहा है वीडियो। आज का टॉपिक है 13.3 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता के गुणन नियम। इस चैनल पे आपको हिंदी तथा इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए वीडियो मिलेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन कुछ लिख के रखा हूँ। अभी पहले टॉपिक के बारे में बताता हूँ। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि जो भी प्रायिकता हम लोग निकालेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, उसको बस क्या करना है, गुना करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। नाम में ही छुपा हुआ है प्रायिकता के गुणन नियम। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में बस जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन से गेंद पर आते हैं या फिर कार्ड्स पर आते हैं, उनको जितना कार्ड्स निकलवाएगा, 3 कार्ड्स निकलवाए, 2 कार्ड्स निकलवाए, 4 कार्ड निकलवाए, सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के आखिरी में मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखे हैं, क्वेश्चन से ही सब कुछ क्लियर करते हैं। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है एन उड़न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल। मतलब कि एक उड़न में 10 काली गेंदे और 5 व्हाइट गेंदे रखी हुई है। उड़न का मतलब होता है कलश। देखिए मैं यहाँ हिंदी में लिख दिया हूँ कि एक कलश में 10 काली तथा 5 सफेद बॉल गेंदे हैं। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द उड़न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कि हमें यहाँ 2 गेंद को निकालना है, 2 बॉल को निकालना है। कंडीशंस ये डाले हुए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक बॉल निकालने के बाद उस बॉल को वापस उड़न में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बॉल टोटल में से भी कम हो जाएगा और जिस कलर के निकालेंगे उस कलर से भी कम हो जाएगा। इसी का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब प्रतिस्थापन के बिना। हिंदी में उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट को प्रतिस्थापन के बिना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। क्वेश्चन है जो दोनों गेंद निकलनी चाहिए वो काली गेंद होनी चाहिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन देखे रखा है, सबसे पहले उड़न बनाया है तो यहाँ पर फिगर के थ्रू बनाते हैं। एक उड़न बना लेते हैं, एक कलश बना लेते हैं जिसमें कितनी ब्लैक बॉल है, 10 ब्लैक बॉल और 5 व्हाइट बॉल है। तो टोटल कितने बॉल हो जाएंगे, 15 हो गए टोटल बॉल। अब कंडीशन डाल के रखा है कि वी हैव टू फाइंड 2 बॉल। 2 गेंद निकालना है, दोनों गेंद की प्रायिकता देखते हैं। कंडीशन से है कि दोनों बॉल किस कलर के होने चाहिए, काले कलर के होने चाहिए, ब्लैक कलर के होने चाहिए। और कंडीशन डाल के रखा है कि एक साथ 2 बॉल नहीं निकाल सकते हैं। एट अ टाइम वी कैन टेक ओनली 1 बॉल फ्रॉम द उड़न। तो मतलब कि यदि प्रोबेबिलिटी निकाला जाए पहला ब्लैक बॉल आने का, यहां मैं लिखा हूं P से प्रोबेबिलिटी, और B1 का मतलब होगा एक गेंद जो होने चाहिए ब्लैक कलर के। तो यहाँ क्वेश्चन में चेक करते हैं आकर टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, 10 है। तो ऊपर हो जाएंगे 10 और नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 15। तो ये हो जाएंगे 10 अपॉन में 15। कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल कर देते हैं। 5 के टेबल में 2 टाइम्स में और 5 के टेबल में 3 टाइम्स में। तो ये हो गए 2 अपॉन में 3। पहले बॉल निकालने की प्रायिकता आया है। जो पहला बॉल होगा ब्लैक कलर की, उसकी प्रायिकता होगा 2/3 होगा। नेक्स्ट बोला है अगला बॉल निकाला है। अब जो ये एक बॉल निकाल लिया ब्लैक कलर का, उसको उड़न में वापस डालना नहीं है, ठीक है, उसी को बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जो नेक्स्ट आएगा, जो अगला फिगर बनेगा उड़न का, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर नंबर्स ऑफ ब्लैक बॉल अब क्या हो जाएंगे, कम हो गए। एक बॉल कम हो गए तो 9 ब्लैक बॉल आ गया, और व्हाइट बॉल को कुछ नहीं कर रहे हैं तो 5 व्हाइट बॉल, और टोटल बॉल भी तो कम हो जाएगा। पहले थे 15, अब हो जाएंगे 14। टोटल बॉल कितने हो गए, 14 टोटल बॉल। फिर कंडीशन क्या डाल के रखा है, 2 बॉल निकालना है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल 2। वो भी कंडीशन है कि वो भी बॉल कौन से कलर की होनी चाहिए, ब्लैक कलर की होनी चाहिए। अब देखिए उड़न में कितने बॉल बचे हैं ब्लैक, 9 ब्लैक बॉल। तो ये हो जाएंगे 9 और टोटल बॉल 14। तो ये हो जाएंगे 9 अपॉन में 40। देखिए कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है दोनों प्रायिकताएं क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको दिखाते हैं इस साइन से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, फर्स्ट ब्लैक बॉल और सेकेंड ब्लैक बॉल, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन साइन।
इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ को हम लोग क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आंसर बनते हैं 2/3 इंटू 9/14। यदि कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए 3 के टेबल में 9 3 टाइम में, और 2 के टेबल में 14 7 टाइम में, तो इट मींस इसके आंसर आते हैं 3/7। देखिए ये पूरा जो क्वेश्चंस मैंने किया है सब के सब प्रायिकता के गुणन नियम पर है। देखिए अलग अलग दोनों का प्रायिकता निकाला हूं, पहले बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाला हूं 2/3 आया है, फिर उसको रिप्लेस नहीं किया हूं, बॉल को बाहर ही छोड़ दिया हूं, तो यहाँ ब्लैक बॉल कम हो गया है। फिर दूसरे बॉल की प्रायिकता निकाला हूं 9/14, और गुणन का मतलब होता है दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहाँ पर दोनों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर आएंगे 3/7। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे पत्ते पर क्वेश्चन है, कार्ड्स पर है, तो उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले पूरे कार्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पर लिख चुका हूँ। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, 52 पत्ते होते हैं। फिर उस 52 पत्ते को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, 26 पत्ते लाल रेड कलर के और 26 पत्ते ब्लैक कलर के। तो देखिए 26 पत्ते को फिर से 2 भाग में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं डायमंड, हिंदी में बोलते हैं उसको ईट, जहाँ 13 पत्ते होंगे। फिर दूसरे को बोलते हैं हार्ट, ये दोनों होते हैं रेड कलर के, डायमंड और हार्ट। फिर ब्लैक कलर में आएगा तो 26 में 13 पत्ते क्लब के, हिंदी में उसको चीरी बोलते हैं, और 13 पत्ते स्पेड के, उसको बोलते हैं हुकुम। ये टोटल हो गए 52 पत्ते। अब 13 पत्ते देखिए कैसे कैसे बटे होते हैं। 13 पत्ते यहाँ लिखा हूँ, 13 कार्ड्स में ये सब में होंगे, 13 कार्ड्स यहाँ भी वैसे होंगे, पान में भी सेम, चीरी में भी सेम और हुकुम में भी सेम होंगे। मैं एक जगह यहाँ लिखा हूँ सेपरेट। 13 कार्ड्स बटे हैं कैसे, एक को बोलते हैं नंबर कार्ड, जिसपे बस संख्या लिखी हुई होती है, बस नंबर लिखे हुए होता है। नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर टोटल कितने कार्ड्स हो गए 9 कार्ड्स। अगला होता है एस, जिनको हिंदी में बोलते हैं इक्का। देन होता है एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, बादशाह, बेगम और गुलाम। ये उस हिसाब से यहाँ पर किंग कितने हो गए, एक ईंट के किंग, एक पान के किंग, एक चीरी के किंग और एक हुक्म के किंग। तो टोटल कितने हो गए किंग, टोटल बादशाह हो गए 4 किंग हो गए टोटल, जिसमें 2 हो गए रेड किंग और 2 हो गए ब्लैक किंग। सेम वैसे 4 हो जाएंगे इक्का, 4 बेगम और 4 गुलाम। ये थे आपके पूरे डिटेलिंग कार्ड्स के बारे में। अब कार्ड्स के डिटेल करने के बाद हम लोग अब ये क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम फिर से वही चीज लिखा हुआ है कि 3 कार्ड निकाले गए हैं, कंडीशंस वही है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जब पहले कार्ड ड्रॉ करेंगे तो फिर इसको निकालने के बाद वापस उसमें नहीं फेंटेंगे, वापस उसमें मिक्सअप नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड, मतलब 52 कार्ड जो अच्छे तरीके से मिक्सअप किया गया। वेल सफल का मतलब होता है अच्छे तरीके से मिलाया होना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, मतलब पहले जो दोनों कार्ड निकलने चाहिए वो बादशाह होने चाहिए, किंग होने चाहिए। एंड द थर्ड ड्रॉन इज एन एस। देखिए हिंदी में आते हैं, हिंदी में भी यहां लिख दिया हूं 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते प्रतिस्थापित किए निकालना, बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्ते बादशाह तथा तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता निकालना है। इट मींस दैट यहाँ पे 3 कार्ड निकालना है और तीनों कार्ड्स को अलग अलग प्रायिकता निकालेंगे और फिर आखिरी में जाके गुणन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड P4 प्रोबेबिलिटी और पहला क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ किंग 1। अभी पिछले स्लाइड में मैं बताया हूं कि टोटल यहाँ पे किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। डायमंड के, हार्ट के, क्लब के, स्पेड के, टोटल किंग कितने होंगे 4 होंगे। ये डिफाइन नहीं किया कि कौन से किंग निकालना चाहिए, बस आने चाहिए कार्ड कौन से किंग होने चाहिए। और टोटल कार्ड है किंग 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। तो जब किंग निकालिएगा तो यहाँ पर आएगा 4/52 आएगा। यदि ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 के टेबल में 52 आएगा 13 टाइम्स में, तो ये आ गया 1/13। पहले कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या हो गई 1/13। फिर ये बोल के रखा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि उस कार्ड को फेंटना नहीं है। यदि आप कार्ड नहीं फेंटते हैं
तो एक कार्ड तो निकल गया, तो अब कितने कार्ड बचेंगे? 51 कार्ड, क्योंकि एक कार्ड मैंने निकाल दिया। यहाँ और अच्छे से लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ रिमेनिंग कार्ड, रिमेनिंग कार्ड मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं बचा हुआ शेष कार्ड। तो ये हो गया, टोटल कार्ड कितने थे? 52 और एक किंग को मैं निकाल लिया, तब टोटल कार्ड हो जाएंगे 51। वैसे ही निकाला जाएगा नाउ रिमेनिंग कार्ड ऑफ किंग, नाउ रिमेनिंग कार्ड ऑफ किंग। टोटल 4 किंग होते हैं, एक किंग बाहर आ गए, तो यहाँ बच गए 3 किंग। वैसे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए यहाँ पर लिखिएगा अब शेष बचे हुए बादशाह के पत्ते, तो यहाँ पर 4 माइनस में 1 3 हो जाता। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं। तो अब यहाँ पर जब दूसरा प्रायिकता निकालने जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 2, देखिए बोल क्या रखा है क्वेश्चन में कि शुरू के जो 2 कार्ड आने चाहिए वो बादशाह होने चाहिए, वो किंग होने चाहिए। तो पहले का तो प्रायिकता निकाल दिया 1/13। अब दूसरे का जब प्रोबेबिलिटी निकालने जाएगा तो यहाँ पर किंग कितने होंगे? 3 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 51, तो नीचे अब आएगा 51। 3 के टेबल में 17 टाइम्स में, तो 1/17 हो गए। पहले कार्ड निकालने के प्रोबेबिलिटी हो गए 1/13, दूसरे कार्ड निकालने के प्रोबेबिलिटी हो गए 1/17। अब क्या बोला है, जो थर्ड कार्ड आने चाहिए वो एस होने चाहिए, वो कहां होने चाहिए? इक्का वाले होने चाहिए। तो अब यहां पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस या फिर तीसरा कार्ड। देखिए पिछले स्लाइड में मैं बता रखा हूं कि एस के कार्ड कितने होंगे? 4 होंगे, तो यहाँ पर 4। पहला कार्ड निकल चुका है तो रिमेनिंग कार्ड बचे थे 51, दूसरा कार्ड निकलेगा तो अब रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे? 50 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या रखना होगा? 50 मतलब 50। 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, ये 2 के टेबल में 25 टाइम्स में, तो ऊपर आ गए 2/25। देखिए तीनों का अलग अलग प्रायिकता मैं निकाल लिया हूं। कार्ड 1 की प्रायिकता 1/13, कार्ड 2 की प्रायिकता 1/17, कार्ड 3 की प्रायिकता 2/25। अब जैसा थ्योरम का नाम वहां लिखा हुआ है, गुणन नियम है, तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 1 इंटरसेक्शन किंग 2 इंटरसेक्शन एस, मतलब पहला बादशाह, दूसरा भी बादशाह और तीसरा इक्का होने चाहिए। तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/13 मल्टीप्लाई बाई 1/17 मल्टीप्लाई बाई 2/25। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ होगा 2/5525, ये हो जाएंगे आपके आंसर 2/5525। ये थे आपके आज के कंप्लीट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बस छोटे से टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमें मोटिवेट करेगी। बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लासेस में करेंगे। स्टे ट्यून विथ आवर चैनल। थैंक यू।